गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, सर्दियों में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा है गुलदाउदी, जिसके फूल हमारे गार्डन में एक साथ कई सारे खिलते हैं और काफ़ी दिनों तक पौधे पर खिले भी रहते हैं। पर अगर आपके गुलदाउदी के पौधों पर एक बार फूल आकर ख़त्म हो गए हैं और दोबारा से फूल और कलियां नहीं आ रहे हैं, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ज़रूरी देखभाल, कुछ ज़रूरी काम और कुछ ज़रूरी खाद, जिससे कि हम सेम पौधे पर दोबारा से फूल और कलियां ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गुलदाउदी के कुछ पौधे हैं जिनमें एक राउंड ढेरों फूल आ चुके हैं और अब सेम पौधे पर दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है। कितनी सारी छोटी छोटी नई कलियां बन गई हैं, कुछ फूल खिल गए हैं और कुछ फूल अब थोड़े ही दिनों में खिल जाएंगे। और एक ही पौधे से दोबारा फूल लेने के प्रोसेस में मुझे 1 से 1.5 महीने के करीब लगे हैं। तो दूसरी बार फ्लावरिंग मैं अपने सेम गुलदाउदी के पौधों पर से कैसे ले रही हूँ, कौन सी खाद मैंने अपने पौधों को दी थी, क्या और कैसे इन पौधों की देखभाल की थी और कौन से ज़रूरी काम अपने पौधों पर किए थे, ये सारी जानकारी आज आपके साथ अपने इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर अभी आप ये काम अपने पौधों पर करेंगे तो फरवरी के एंड तक आपको अपने पौधों पर दोबारा फ्लावरिंग मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग रंगों के गुलदाउदी के फूल दिखाती हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से करीब 20 से 22 दिनों तक मेरे गार्डन में फ्रेश खिले हुए थे और हर पौधे पर कम से कम 15 से 20 फूल एक साथ बहुत ही सुंदर तरह से खिले हुए थे। और 1 महीने तक खिले रहने के बाद मेरे गुलदाउदी के फूल अब सूख चुके हैं। और यदि आपके गुलदाउदी के फूल भी इसी स्टेज पर है, तो आपको दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए अपने पौधों पर क्या करना है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो आपको अपने पौधों पर करना है कि पौधों पर से सूखे हुए सारे फूलों को काट देना है और जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई कलियां हैं, उन्हें भी कट कर देना है, पौधे पर से हटा देना है। देखिए, जैसे मैं भी अपने पौधों पर से सभी सूखे हुए फूलों को काट रही हूँ। सभी सूखे हुए फूलों और सूखी हुई पत्तियों को काटने के बाद अब आप मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए। खाद देने से पहले गुड़ाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात का खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि मिट्टी जब आपके पौधे की बिल्कुल सूखी हुई हो, मॉइस्ट हो, तभी आपको अपने पौधे में खाद डालनी है। ज़्यादा सूखी या ज़्यादा गीली मिट्टी में खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी खाद हमको इस स्टेज पर अपने पौधे को देनी है। सबसे पहले तो हमें मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाना है ताकि पौधा स्वस्थ तो रहे ही, साथ में पौधे में तेज़ी से ग्रोथ होने लगे, उसमें नई नई ब्रांचेस डेवलप होने लगें। तो उसके लिए हम ले रहे हैं 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद उसमें ऐड कर रहे हैं 8 से 10 दाने डीएपी के। डीएपी इस स्टेज पर पौधों को देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि डीएपी पौधे की जड़ों का तेज़ी से विकास करने में मदद करता है और जिससे कि पौधे पर तेज़ी से नई नई ग्रोथ होने लगेगी। अब मैं इसमें मिला रही हूँ वुड ऐश की 1 चम्मच। वुड ऐश यानी कि लकड़ी की राख। वुड ऐश पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होता है, इसमें पोटैश की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ लाने में मदद करेगा। इसके अलावा वुड ऐश एक नेचुरल फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है, जो कि पौधे को फंगस से भी बचा के रखेगा और पौधे में लगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भी पौधे को बचा के रखेगा। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके हमें अपने पौधे की मिट्टी में चारों तरफ जड़ों से दूर डाल देना है और मिट्टी के साथ अच्छे से मिला देना है। तो अब जब आपने अपने सभी पौधों को खाद दे दी है, तो आप अब सब पौधों को पूरी सनलाइट जहाँ पर मिले ऐसी जगह पर रखिए। धूप इस समय पर पौधों को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा धूप पौधे को मिलेगी, उतनी ही तेज़ आपके पौधे की ग्रोथ होगी और उतनी ही जल्दी पौधों पर कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। धूप अगर कम होगी तो ना तो पौधे पर ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और ना ही फूल अच्छे से खिल पाएंगे।
तो इसलिए धूप का विशेष ख्याल रखिए। साथ में पानी भी अपने पौधों को बहुत कम कम दीजिए, कहीं ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इसलिए ध्यान से चेक करके ज़रूरत अनुसार ही अपने पौधों को पानी दीजिए। तो देखिएगा कुछ ही समय में पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप होने लगेंगी और पौधे की मेन स्टेम के पास से भी मिट्टी में से नए नए कई सारे पौधे निकलने लगेंगे, जिन्हें हम सकर्स कहते हैं। ये सकर्स इंडिकेट करते हैं कि पौधा बहुत स्वस्थ है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और जो भी खाद आपने पौधे को दी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके पौधों पर काम कर रही है। करीब 30 से 35 दिन के बाद अब देखिए उन्हीं नई नई ब्रांचेस पर कितनी सारी छोटी छोटी कलियां बननी शुरू हो गई हैं। जैसे देखिए मेरे ये 2 पौधे हैं, इन पर दोबारा से कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अभी भी इन पर कितनी सारी छोटी छोटी कलियां बनती दिख रही हैं। और जो ये छोटे छोटे से पौधे साइड में निकले थे वो भी अब बड़े हो गए हैं और उनमें भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है और उसके साथ साथ अभी भी इसमें कई सारी कलियां भी आई हुई हैं। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि यदि इन सकर्स का आप अच्छे से देखभाल करेंगे और प्रॉपर खाद टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि आपको इसी सीज़न में फ्लावरिंग मिल जाए, जैसे मुझे मिल रही है। पर अगर फ्लावरिंग ना भी मिले तो भी आप इन पौधों को थोड़ा बड़ा होने के बाद जड़ के साथ अगर आप दूसरे गमले में नई मिट्टी बनाकर शिफ्ट कर देंगे तो ये अगले साल के लिए नए पौधे रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इन सकर्स की स्टेम कटिंग करके भी अगले साल के लिए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसलिए गुड़ाई करते समय और खाद देते समय इन नए छोटे छोटे पौधों को टूटने और दबने से बचाना ज़रूरी है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।